था वो तो हो गया, जो अल्लाह की तरफ से मंजूर था, वो जो बेहतर करेगा। बच्चों की दुआएं लग गई हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हो आज सुलह खरीद होंगे, जहाँ भी रस्ते में सकते हैं खुश हैं। बाद रोज पर ब्लॉग शुरू करते हैं। तभी मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी होकर अभी अम्मी के घर जाऊँगी। कल हम आई थी लेने के लिए, रात को भी आए थे। मैंने सोचा कि कल वीडियो बना के फिर चले जाऊँगी ना, फिर वीडियो का भी ये मसला होता है कि मैंने बनानी होती है ना, इसलिए फिर कोई बनाता नहीं है वीडियो। जब मैं ना हूँ तो फिर बनाते हैं, वरना मैं हूँ तो फिर कोई नहीं बनाता ना वीडियो। हर कोई अपने अपने बना देते हैं। और जो ये चैनल है ना, इस चैनल पे सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं बनाता ना। अभी बस मैं इधर इस्त्री लगा दिया, ये देखिए। अभी ये सूट साथ लेके जाऊँगी, अपनी अम्मी के घर जाऊँगी तो ये साथ लेके जाऊँगी। और ये कॉटन कपड़ा था, ये सब्ज़ कलर का, और इसको मैं कर रही हूँ प्रेस। तो मैंने सोचा ये लोन का है तो पहन लेते हैं ना, लोन कॉटन है ना, इसलिए इसको पहन लेते हैं। तो जब भी इस कमरे में आते हैं ना, जली हुई स्मेल, सब कुछ जला हुआ, सब कुछ आँखों के सामने नज़र आता है। अब इस कमरे में बैठने का दिल भी नहीं करता मेरा ना। पहले हर चीज़ें मतलब कि सेम थी और अच्छा लग रहा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और जो चीज़ें जलनी थी वो तो जल गई हैं। ये तो सब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। और मेरा नुकसान तो हो गया है। और मेरा तो मोबाइल 40-50 हज़ार का मोबाइल था, वो तो चला गया ना, अब वो तो नहीं आ सकता ना। जो सिमें वगैरह थी वो जल गई हैं, मोबाइल बिल्कुल जल के राख हो गया है। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो अब दोबारा नए सिरे से शुरू होगा, और अल्लाह ताला मुझे देगा, अपने पैसों से फिर खरीदूँगी मोबाइल। वो तो सोने ने ला के दिया था, नसीब में नहीं था, वो तो हो गया गुम। फिर मैंने अपना लिया था, वो तो ख़राब हो गया। जो सोने ने ला के दिया, जो मैंने अपने पैसों से लिया था वो नसीब में नहीं था, तो वो जल गया अब। तो उसके पीछे कोई भाग नहीं सकता ना, इसलिए अभी बस कपड़े प्रेस करते हैं। नदीम भी इधर ही बैठे हैं, और मेरा दुपट्टा उठा के गला लगा के बैठा है उसको। तो मैंने सोचा हम थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। फिर उसके बाद अब बाजी आई हुई थी, उसने मशीन लगाई हुई है, और मैंने ना बाजी से सर में तेल लगवाया। इतना सर में बहुत ज़्यादा शदीद रो रो के ना, इसलिए तो सर में तेल डलवाया है। और तेल भी दूसरा डलवाती हूँ मैं, बिना वाला ना, इसलिए अब खिड़की भी खोल के रखते हैं हम लोग इधर से, ज़्यादा बंद नहीं रखते। अब इसके अंदर आगे मैं पर्दा दे दूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जरा ना सारा गंद काट दिया है ना, तोड़ फोड़ के सबको खत्म कर दूंगा। ये देखो, ये ले लो, उतार के इनको उठा के अंदर फेंको। अंदर नहीं फेंकना ना, ये लकड़ी निकाल लो, बाकी ये घास निकाल देना। हमारी का ख्याल करें। ये तो कुआड़ी अभी सफाई करते हैं। कपड़े धोगे देते सारे। ये देखो जी, पानी जरा ना सारा पलट छोड़े थे यहाँ पे। मशीन धोगी मतलब धूप निकली है ना, पंप चले चले मशीन धो रही है माँ की ना, मशीन जो मशीन नीचे करे सही रही है। कपड़े धोगे नीचे करो, मशीन तो बिना गे नहीं ना सकता। ये 30,000 की मशीन है। कितने बजे पे तैयारी कर दे लाल तरीके जा वेंदी गले हैं और जी मेरी घर मेडिसिन गिनी अदो तो गिंदी कल परसों आज दवेंदी थी आज नहीं मेंदी फिर आ बाकी रहा ने उन बिरा वडाया वदे बंद केना तो बस फिर ओके से ना और का दे सारे कपड़े देखे कपड़े धोते गन सब टेंशन के और ऐसा तो क्या कर रही है रे अरे फातिमा इथे ही वर्दी है अम्मी जरी है चली गई है हो जाए चल गई सलाम ता कर हैं मुजम्मिल मुजम्मिल क्यों पति करे
सलाम नहीं करना वो नहीं करना सलाम इस्त्री करें तुम कोई ना करो साहब दूर कर ना करे नुकसान अभी है ना इस्त्री करेंगे कोई इस्त्री करके बनाने क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? क्या कर रही हो? धांगी देवी नहीं धाती, अभी दहाओगी? अच्छा, घर जा रही हो? किसके घर? बस्ती है। अपनी अम्मी के पास नहीं जाओगी? अम्मी के पास जाएंगे। अम्मी के पास जाओगे? मेरे कमरे में आग लगी थी, आपने देखी है? हाँ। कैसे लगी है? अच्छा, तेरे को पता है? हाँ। हाँ भाई वाह, सोफा तो साड़ी नक्का और मेरे को बनवा दे से हैं? और चल पे। मेरे को मोबाइल घेरने से हाँ। के को आग से? अब है चल पे। हाँ, के को आग से मेरे को मोबाइल घेरने में? इतने भले। ये तो वीडियो वाला है। मैं पैसे घेरने वहाँ हाँ। कहने किनू मेरे खुद को 1 रुपया कहने तक पैसे घेरने वहाँ मेरे अब्बू को भी। तेरे अब्बू को है ना। चलो अभी कर लिए कपड़े प्रेस यहाँ पे। एक सूट वासी का किया, एक मैंने अपना किया, दूसरा है मैं रख दिया तय कर दिया। जूता लगाया हुआ था जूते नहीं कितने 200 की जूती थी। आप सब लोगों का मैं बताती हूँ कि आप लोगों के सारे एक ही कमेंट्स आ रहे थे कि ये मोबाइल की वजह से आग लगी होगी। मोबाइल की वजह से नहीं लगी, मैं मोबाइल रात को चार्जर लगाती भी नहीं थी और दिन को जो कुछ लगा लेती थी। रात के टाइम ना मेरी आदत भी नहीं है कि मोबाइल चार्ज लगा के बंदा सो जाए। और इसके भी कई नुकसानात होते हैं। जो मोबाइल चार्ज लगा के सो जाता है फिर बैटरी फट जाती हैं, नुकसान उसका भी हो जाता है। और उस दिन ना मैंने मोबाइल चार्ज पे नहीं लगाया हुआ था, वैसे लगाती भी नहीं हूँ, लगाया हुआ भी नहीं था। और वो कैसे हुआ है कि जो 3 स्विच था ना, मेन 3 स्विच था, लाइट ऊपर से पीछे से लाइट उन्होंने छोड़ी है और हर किसी के घर नुकसान हुआ है। आग किसी के घर नहीं लगी, आग हमारे घर लगी है। वो भी आप लोग को बताती हूँ कैसे लगी है। पीछे से जिनके किसी के मीटर सड़ गए हैं, किसी के पंखे सड़ गए हैं, किसी की बिजली वाली मोटर सड़ गई है, पानी वाली मोटर जो होती है वो सड़ गई हैं। सबके बहुत सारे नुकसान हुए हैं ना, इसलिए तो हमारे जो शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, उधर से शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ना तारे आपस में क्रॉस हुई हैं। क्रॉस करने के बाद फिर वो जैसे आग निकलती है, जब तारे आपस में ना सही तरीके से लगी हो ना आग लगती है, वैसे उधर से भी आग वैसे लगी है ना, इसलिए उन्हीं की वजह से ना आग लगी है, तारों की वजह से। वो सोफ़े पे पड़ा हुआ था ना 3 स्विचा, तो इसलिए वो 3 स्विचा सोफ़े पे पड़ा हुआ था। आग मुझे लगता है कि रात के 1-2 बजे तक लगी होगी। तो हम तो 4:30 बजे 4:45 बजे उठे नमाज के टाइम, उस वक्त हमें पता लगा है ना। तो वो सोफ़ा था, वो दूसरा कपड़ा था, मोबाइल उसके ऊपर पड़ा था, चार्ज बिल्कुल नहीं, चार्ज पे नहीं लगा हुआ था। चार्ज भी सोफ़े पर पड़ा हुआ था, वो भी एक साइड पे निकला हुआ था स्विच में से ना। वो हमारी वाईफाई है ना, वही लगी हुई थी बस उसके साथ ना। तो वो क्या हुआ है, सोफ़े को आग लगती आहिस्ता से फिर पूरे सोफ़े को लग गई है। फिर पूरे कमरे में ना गैस भर गया था। जब हम लोग ने दरवाज़ा ओपन किया है, जब गैस निकला है तो आग का शोला यकदम से बाहर निकला है ना, इसलिए शुक्र है हम लोगों को जानी नुकसान नहीं हुआ। जो जलना था, जो कुछ अल्लाह ने करना था वो तो हो गया है बस। अब इसमें इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं होता। तो वैसे ऐसे लग रहा था ना किसी ने ना तीली लगाई हो। वैसे तीली तो कौन आया था हमारे घर लगाने के लिए। तो वैसे एक बात कर रही हूँ ना। और ये जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, पहले अब्बू के कमरे में आग लगी है, उधर पंखा सड़ गया था, फिर उधर आग बुझाई है, फिर मेन स्विच बंद कर दिया था, फिर नदीम के काम में मेन स्विच ऑन कर दिया था उसने। फिर वो जानवर वाली साइड पे सोते हैं ना, इसलिए वो उस दिन फिर वो जानवर वाली साइड पे भी नहीं सोए थे। फिर इधर दूसरी हवेली में जहाँ हम लोग सोते हैं ना, वहाँ पे सोए थे ना। फिर पता नहीं कैसे एकदम से अल्लाह की तरफ हुई है। अब अल्लाह बेहतर जानने वाला है जो कुछ हुआ है। शुक्र है उस वक्त हम लोग अंदर नहीं थे। कभी कभी नदीम और मैं अंदर भी जाके सो जाते हैं ना,
चारपाई अंदर पड़ी होती है। नदीम कभी बेड पे सो जाते हैं, कभी चारपाई पे, तो कभी मैं बेड पे, तो कभी मैं चारपाई पे सो जाती हूँ ना, इसलिए। तो शुक्र है जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। उस दिन हम लोग अंदर नहीं सोए हुए थे, शुक्र है बाहर सोए हुए थे। उस दिन हमारे पास लाइट भी नहीं थी, इतनी आंधियाँ तूफ़ानी आंधियाँ आ रही थी, उन्हीं की वजह से लाइट नहीं है हमारे पास। तो चौथा दिन है, रात को लाइट नहीं होती, दिन को तो प्लेटें चल जाती हैं, रात को लाइट होती नहीं है बिल्कुल भी। चलो जो कुछ होना था वो तो हो गया है। जो मोबाइल था वो तकरीबन मेरा 60,000 का मोबाइल था, किस्तों पे लिया था मैंने। अभी तक उसकी मैंने आधी किस्तें अदा की हैं, आधी नहीं की, मतलब कि अभी उसी के पैसे देने हैं। जो नसीब में नहीं था वो जल गया, बस जल गया। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, जो अल्लाह की तरफ से मंजूर था वो जो होना था वो तो सब कुछ हो गया। बस अब हम लोग ने अल्लाह पे छोड़ दी है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बच्चों की दुआएं लग गई हैं कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, सब बच गए हैं। बस जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो कमरे में नुकसान होना था वो तो बस हो गया है। ये शुक्र है नदीम बाहर सोए हुए थे, वो अंदर नहीं थे, क्योंकि कभी कभी ना इनकी आदत है अंदर आके सो जाते हैं, और मैं भी आके अंदर सो जाती हूँ ना। चारपाई इधर पड़ी होती है, चारपाई पे कभी सो जाते हैं पंखा चला के, कभी उधर बेड पे सो जाते थे ना, इसलिए अल्लाह पाक का यही लाख लाख शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस आप सब लोगों ने दुआ करनी है, जो नुकसान होता वो तो हो गया है। तो सब लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए। जी नदीम के लिए भी दुआ करनी है और फातिमा के लिए भी, क्योंकि अब वो रिकवर हो तो रही है और दही और दही बच गई है, खैर कुछ सड़ गई है, ज़्यादा जल गई है, कुछ बच गई है। बस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोलियां होती है ना वो तो जल गई है नदीम की, जो नहीं है वो बच गई हैं, तो वो तो खा रहे हैं फिलहाल। जब पैसे आ जाएंगे तो फिर इनकी अबू जाएगा जल्द लेकर आ और जाएगा। फातिमा की भी लेनी है।